अस्सलाम वालेकुम। टुडे आज हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में कि रेडिकल एक्सप्रेशन या जज़री इजहार आप कह सकते हैं। इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1 एंड ए इज़ अ रियल नंबर, यानी अगर आपके पास एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 1 एंड ए कोई रियल नंबर्स हैं, देन एनी रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए। अब इसमें जो देखें यहाँ पे जो जज़र की इलामत दी गई है आपको, इज़ अ कॉल्ड रेडिकल, यानी इसको रेडिकल कहा जाता है। एंड एन इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और एन जो है या इसकी आप इसका इंडेक्स कह सकते हैं या इसकी कुव्वत कह सकते हैं, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन। अब कोई भी रियल नंबर जो इस जज़र की इलामत के नीचे होगा वो रेडिकन कहलाएगा। जैसे कि ये जज़र 5 जज़र 3 या 7 जज़र 5 है, या आप कह सकते हैं 5√3 या 7√3। 5 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म, जिसमें 5 क्या है आपका, वो जज़र के नीचे है तो वो क्या आपका कहलाएगा, एक रियल नंबर है। और जो जज़र के अंदर वाली रकम है उसको हम कहते हैं रेडिकन, और जो ये वाली जो पावर है इसको हम कहते हैं रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अच्छा, ये नीचे यहाँ पे आपको दिए गए हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, यानी पहले आपको वो जो रेडिकल के लॉज हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सी दो टर्म्स हैं ए और बी, ठीक है, अगर आपके पास कोई सी दो टर्म्स ए और बी हैं जैसे एन के साथ, तो आप उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अपनी किसी रकम की फैक्टराइजेशन करनी है, देखिए यहाँ पे अगर आप किसी रकम की फैक्टराइजेशन करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये कहाँ पे ला इस्तेमाल होता है, जब हम मुख्तलिफ सवाल हल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये सवाल आपका इस्तेमाल हो जाता है, जिसमें 24 का अंडर रूट 24 है आपके पास। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 6 × 4, ठीक है। तो आप 6 को अलग भी लिख सकते हैं, 4 को अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप 4 का स्क्वायर रूट लेके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा ये वाला लॉ यूज़ हो जाता है। फिर इसका वाइस वर्सा, यानी कि ये उसका उलट भी बन जाता है कि अगर आपके पास एक फॉर्म इस तरह से दो रकमें टर्म्स दी गई हैं तो आप उनको एक रूट के अंदर करके भी लिख सकते हैं। ये आगे ये वाली जो चीज़ है हमारी आगे जाके इस्तेमाल होगी। फिर यहाँ पे एक हमारे पास दूसरा लॉ क्या है कि अगर आपके पास कोई टर्म दी गई है जिसकी दो मतलब उसके अंदर पावर है ए की, जैसे जज़र के अंदर जो रेडिकंड है उसकी पावर भी दी गई है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो उसकी जो पावर होगी आप उसको अलग से करके भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से सेम आपको तीसरा लॉ उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं ए और बी, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं एक रूट के अंदर, तो आप उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। फिर चौथा लॉ इसका क्या है कि एन जैसे आपके पास अगर पावर है और ब्रैकेट के बाहर मतलब बाहर एज अ होल उसकी पावर दी गई है, तो आप वो दोनों पावर्स जो होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास एक रियल नंबर ए आ जाएगा। साथ ही उन्होंने आपको लॉ ऑफ इंडिसेस ये भी दिया है कि अगर आपके पास, यानी कुत्तों के आपको लॉज भी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं ए बेस सेम के साथ, ठीक है, अगर उनकी असास एक जैसी है तो आप उनको एक असास में एक बेस में करके लिख सकते हैं, उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मीन्स ये आप देखें एक्स आपके पास दो है, मतलब एक्स पावर 3 और एक्स पावर 2 दोनों की बेस सेम है, तो आप उनको एक बेस के अंदर करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एक पावर ए इक्वल टू एम है और उसकी बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर्स जो सी है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मीन्स ये कि अगर आपके पास फर्स्ट करें कि आपके पास ए की पावर 3 है और बाहर 2 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगी, ए की पावर 6। सिम तीसरा लॉ आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, ए बी की पावर एज अ होल, मतलब अगर किसी रकम की पावर आपके पास होल में है तो वो जो आपके पास पावर दी गई है आपके ब्रैकेट में मौजूद हर एक का हिस्सा उसमें होगा, उस पावर का हिस्सा हर एक पे आएगा। जैसे ए की पावर भी एन आएगी और बी की पावर भी एन, यानी उसका ये पावर जो है वो हर एक टर्म पे आ जाएगी। ये मीन्स क्या देखेंगे, अगर आपके पास 20 की पावर 2 है, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे। मीन्स के आगे हमारे पास 4 × 5 4 5 बार 20। अब ये जो 2 है वो इस 4 के ऊपर भी आएगा और इस 5 के ऊपर भी आएगा, इन दोनों का जो हिस्सा है वो दोनों की पावर में आएगा और हम इसको अलग अलग करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ये वाला लॉ हमारा आगे एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल भी होगा।
इसी तरह से अगर कोई टर्म आपके पास तकसीम हो रही है, बटे में लिखी गई है ब्रैकेट के अंदर, उसकी कोई पावर है, तो वो अलग अलग करके भी लिखी जा सकती है। जैसे कि यहाँ 4/9 है, उसकी पावर 3, तो वो पावर जो है वो 4 की भी होगी और वो पावर 9 की भी होगी, यानी दोनों का हिस्सा उसमें शामिल होगा। इसी तरह से आपकी पावर है a⁻m/a⁻n। तो हम इसको सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम उनको एक असास में करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम कि जो पावर नीचे दी गई है उसको हम ऊपर ले जाएंगे और उसको माइनस कर लेंगे। तो जो नीचे से पावर ऊपर जाएगी या ऊपर से पावर नीचे आएगी, वो पावर चूँकि अपने साइन की तब्दीली के साथ आएगी तो पावर बन जाएगी माइनस में a⁻m-n। इस छठा लॉ इंडिसेस का क्या है कि अगर किसी अदद की पावर 0 हो, यानी वो अगर 0 आ जाती है तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल।